सब कहते हैं और शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य जीवन हमें बहुत पुण्य के बाद मिलता है, पर मनुष्य जीवन देने वाले ने तो दे दिया, पर मनुष्य जीवन में हमें क्या मिलता है? दुख, दर्द, आशा, निराशा, लोभ, मोह, ये सब में सुख से ज्यादा तो दुख ही है। और यह हमें यहाँ मृत्यु लोक में हमें भोगना ही पड़ता है। तो फिर हम पुण्यवान कैसे गिनाएंगे? इससे तो पुण्यवान वो है जो इस मृत्यु लोक पर जन्म ही न ले। पर हाँ, जिसने भी काम, क्रोध, मोह, लब, रूपी माया से लड़ना सीख लिया, उसने इस मृत्यु लोक पर जीना भी सीख लिया। पर अब हम जन्मते हैं तब से ही हम पर माया की छाया पड़ना चालू हो जाती है। यह हम मानेंगे नहीं। तक हम जन्म नहीं थे तब ईश्वर के हम निज धाम में थे और ईश्वर से हमारी डोर टूटी और हम ईश्वर के सशर्त हमने मृत्यु लोक पे जन्म लिया और हम रोने लगे। क्यों? क्योंकि हमारी ईश्वर से जो डोर लगी हुई थी वो टूटी और हमें अपने कर्मों का फल भोगने के और हिसाब किताब देने के लिए इस मृत्यु लोक पर आना पड़ा। क्योंकि हमने पिछले जन्म के जो कर्म किए थे वो हमें भोगना और बाकी होगा, इसलिए हमें मृत्यु लोक पे ईश्वर ने हमें जन्म दिया। समझाने के लिए मुझे एक महात्मा से मैंने ये सब पूछ लिया कि ऐसा क्या संभव है? तो उन्होंने कहा हाँ, क्यों संभव नहीं है, ये सत्य ही है। इसके लिए मुझे आपको एक कथा सुनानी होगी। एक स्त्री थी जो 20 साल तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने कुछ सत्कर्म किए होंगे तो उसके यहाँ संतान हुई, एक बालक का जन्म हुआ और वो बहुत खुश हुई। वो खुशी उनके यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। वो 20 दिन के बाद वो बालक गुजर गया तो बहुत रोई और उसका शव लेके एक महात्मा के पास गई। महात्मा के पास बहुत विनती की और उसने पूरा अपना दुखड़ा सुनाया। फिर उसने महात्मा से विनती की कि एक बार इस शव में वो आत्मा को बुलाइए और मुझे उसके मुख से सिर्फ महा सुनना है। महात्मा तो महात्मा थे। उन्होंने स्त्री को कहा कि बेटा, जाने यहाँ वाला चले गया, उसके कर्म उसने भोग लिया होगा, उसे जो भी कर्म करने थे उनका हिसाब किताब करके वो यहाँ से चले गया। पर स्त्री नहीं मानी। उन्होंने बहुत जिद की। तब महात्मा ने वो आत्मा को उनकी शव में फिर से बुलाया और तब जाके उस स्त्री ने उसके पूछा कि बेटा, मैं तेरे मुख से मैं माँ सुनना चाहती हूँ, एक बार माँ कह दे शब्द। तो उस आत्मा ने उसे जवाब दिया कि मैं पिछले जन्म में, आपको मालूम है मैं क्या थी? तो स्त्री ने बोला, कहा बोलो। मैं आपकी, तू मेरी सौत थी। बोले, सौतन। तूने मेरे से मेरा पति छीना था, मगर मैं वही वियोग में मैं मर गई। बोले, आज 20 साल बाद मैं आपके यहाँ बोले आई तो मैं आपको महा क्यों कहूँ? तूने मुझे जो रोने पे मेरे वियोग पे मैं रोई हूँ, मेरे पति के वियोग पे मैं जो रोई हूँ, वो रोना मुझे वापस करना था, इसलिए मैं चंद लम्हों के लिए मैं आई हूँ। मैंने तो सत्कर्म किए थे, मैं प्रभु के निज धाम में शरणों में रह जाऊंगी। यह कहकर आत्मा फिर वापस चली गई। तब महात्मा ने कहा कि बेटा, समझ गए, आत्मा अपना कर्मों का हिसाब किताब करने आई थी आपसे, आपका पिछला चुकाना था, इसलिए आई और आपके यहाँ 20 दिन रही और फिर वापस चली गई। सब कर्मों का भुगतान बोले हमें यहीं करना होता है। कहीं स्वर्ग नहीं है, कहीं नरक नहीं है, ऊपर है तो फक्त प्रभु का धाम, जहाँ हमें जगह मिल गई एक बार, फिर हम कभी मोक्ष पा लिया तो हमें वहीं आखिरी जगह मिल जाएंगी। इसलिए जिंदगी में सत्कर्म करते रहिए और सत्कार्य कर्मों से हमें उस निज धाम में जगह मिल जाए। ऐसी आशा से अच्छे विचारों के साथ अगले रविवार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्कार।